हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 7 ट्राइंगल से एग्जांपल 1 करेंगे। इन फिगर 7.8 ये बुक के अंदर फिगर दी हुई है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए ओ बी के बराबर है एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। शो दैट, आपने शो करनी है दो चीज़ें। नंबर 1, ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। ए ओ डी को कॉन्ग्रेंस दिखाना है बी ओ सी के। और सेकंड में ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी को बी सी के पैरेलल शो करना है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन है, ये मैं फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, देखिए इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको गिवन है। ए ओ ओ बी ये बराबर दिया हुआ है, तो ए ओ डी का तो ये वाला साइड ओ ए और बी ओ सी का ओ बी ये बराबर है, ये लिख लेते हैं। इसका ओ ए इसके ओ बी के बराबर है, ये हमको गिवन है। फिर यहां पे बीच में ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो ए ओ डी और बी ओ सी ये दो एंगल बराबर है। इसका एंगल ए ओ डी इसके एंगल बी ओ सी के बराबर है। इसका रीजन हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और फिर तीसरा, ये जो साइड देख रहे हो आप सी ओ और डी ओ ये भी बराबर है, तो इस ट्रायंगल की ओ डी साइड और इस ट्रायंगल की ओ सी साइड ये बराबर है, तो इसकी ओ डी साइड और इधर वाले की ओ सी साइड ये बराबर है, ये भी यहाँ पर गिवन है। अब मैंने इन तीन चीज़ों का यूज़ किया है। देखते ही मैं क्वेश्चन में समझ गया था कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो यहाँ साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। ये साइड है, इसके बीच में ये एंगल आ गया है और यहाँ पे ये साइड आ गई है, तो बाई एस ए एस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ये जो नेमिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे रैंडमली आप ट्राइंगल का जो नाम है ना यहाँ उल्टा सीधा ले सकते हो, लेकिन जब यहाँ सिंबल फॉर्म में लिखोगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से ही लिखोगे। अब ये एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी है, यहाँ पे शो कर दिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। दूसरी पे फोकस कीजिए। एडी को बीसी के पैरेलल दिखाना है, तो वो हम पैरेलल दिखा सकते हैं तब जब इनके जो ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, अगर हम इनको बराबर दिखा दें, ये वाला एंगल ए और बी अगर हम बराबर दिखा दें, तो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो वो दो लाइन पैरेलल होती हैं। या फिर हम ये सी वाला और ये डी वाला दिखा दें, कोई भी दिखा सकते हैं हम, तो ये ए और बी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया है। तो ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो ये लिख लेते हैं हम सेकंड के लिए कि एंगल ओ ए डी ये वाला बराबर एंगल ओ बी सी ये वाला, ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं सी पी सी टी। अब क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और इन दो लाइन के बीच में हैं, तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। लैंग्वेज में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, पहले इनको मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या है। ऑल्सो दीज फॉर्म पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना पड़ेगा AD एंड BC, AD एंड BC। देयरफॉर ये जो दो लाइंस हैं AD पैरेलल होगी BC के। एक बार फिर से बता देता हूं, ये दोनों एंगल्स बराबर हमने दिखा दिए CPCT से। फिर हमने ये मेंशन कर दिया कि ये जो दोनों एंगल्स है ना ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इन दो लाइनों के बीच में हैं। तो जब ऐसा होता है कि इन्हीं दो लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल हो और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तो वो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। यहां से हमारा ये रिजल्ट आ गया।
क्वेश्चन खत्म।